मैंने कहा था कि मनुष्य का जन्म जो होता है 50% अच्छा कर्म और 50% बुरा कर्म व्यक्ति करता है तो होता है। यदि 50% अच्छा कर्म कर दिया आपने और मनुष्य का जन्म प्राप्त कर भी लिया तो आप अच्छे घरों में थोड़ी जन्म लोगे कि आपको ज्ञान मिल जाएगा और आप मुक्ति की तरफ चले जाओगे। ऐसा नहीं हो सकता। या कोई आपको ऐसा गुरु मिल जाएगा जो आपको ज्ञान दे देगा। आजकल के अभी मैंने कल एक ऋषिकेश का एक घटना पढ़ रहा था मैं। एक लड़की दिल्ली से जो है गुरु की तलाश में निकली थी। ठीक है, बहुत परेशान हो चुकी थी और गुरु की खोज में निकली थी और ऋषिकेश गंगा के तट पे बैठी थी। तो किसी आश्रम में कोई ढोंगी व्यक्ति से उसका संपर्क हो गया। अब वह जो है उसे ज्ञान की बातें बताने लगा, इधर उधर की बातें करके इधर उधर करके उसको ले गया अपने आश्रम में। कहा कि तुझे, वो घर द्वार छोड़ करके आई थी। बहुत लोग परेशान होते हैं ना, तो कहते हैं कि मैं भाग जाऊंगा किसी आश्रम में, मैं किसी चला जाऊंगा कहीं किसी आश्रम में, जीवन को वहीं पे बिता लूंगा। तो वो चली आई और आने के बाद जो है उस व्यक्ति के साथ गई और उस व्यक्ति ने बड़े शालीनता के साथ उसको कहा कि मैं आपको ये करवा दूंगा, आपको आश्रम में रखवा देता हूँ, फलाना ढिकाना। आश्रम में रहने लगी। अब वह व्यक्ति धीरे 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 उसके संपर्क में बना रहा और बन बन करके अब उसका शारीरिक शोषण होने लगा। ठीक है, शारीरिक शोषण होने लगा तो वह इस घटना को अव्यक्त किससे करे। अब वो ये सोच रही थी कि मैं अब कहाँ जाऊँ, अब मैं तो घर से ही निकल आई थी कि मैं शांति प्राप्त करूँ। अब घर वालों से तो मैं बोल करके आई थी कि मैं तुम्हारे यहाँ नहीं आऊँगी, अब लड़ेगा कौन इसके लिए। ठीक है, अब पुलिस में जा गई थी तो पुलिस वालों ने कहा कि चलो, ऐसे तुम्हारे यहाँ बहुत से आती हैं लड़कियाँ, डेली आती हैं FIR कराने। गई, उसका FIR भी नहीं लिख रहे थे पुलिस वाले। ठीक है, तो वह जो है कोई मंत्री का कोई नेता था, कोई जो बड़ा कोई नेता था, पता नहीं कौन नेता था। वह कहीं चुनावी रैली वैली चल रही है तो शायद वह गई थी और मंच पे पहुंच करके अपना लेटर मंत्री जी को पकड़ा दिया और वो पढ़े और तुरंत एक्शन लिए। भाई ये क्या क्या हुआ है। वो बड़ा व्यक्ति था जिसके साथ ये काम कर रहा था, क्योंकि पुलिस भी उसकी नहीं सुनती थी। जाती थी थाने में तो उसके साथ कुछ काम ही नहीं होता, उसका कोई सुनता ही नहीं था। तो आजकल यही चल रहा है ज्ञान के नाम पे। तो ज्ञान भी यदि आप प्राप्त करना चाहोगे तो कोई व्यक्ति अच्छा थोड़ी मिलेगा आपको कि आपको सच्चा और मुक्ति वाला ज्ञान दे दे कि आप मुक्त हो जाओ। हो सकता है कि गलत व्यक्ति भी मिल जाए। वह तो घर से निकली थी कि मैं मुक्त हो जाऊंगा, परमात्मा को प्राप्त कर लूंगा, ईश्वर को पा लूंगा। मुझसे कई लोग कहते हैं कि मैं किसी आश्रम में जाना चाहता हूँ। मैंने कहा कि ये अभी ख्याल छोड़ दो, ज्ञान प्राप्त करो। घर पे जहाँ पे हो वहीं बने रहो, क्योंकि किसी भी आश्रम में जाना सेफ नहीं है। आप किस लिए जाना चाहते हो, वहाँ ज्ञान की बात थोड़ी होती है। ठीक है, भाग के क्यों जाना चाहते हो। जहाँ पे हो वहीं ज्ञान प्राप्त करो, अपने आप को पूर्ण बनाओ, उसके बाद जाना। तब तुम भागोगे ही नहीं, जाओगे ही नहीं।
जिस दिन ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा फिर जाओगे ही नहीं, भागोगे ही नहीं, ठीक, कुछ छोड़ोगे ही नहीं फिर। इसलिए ये जो क्रम चल रहा है जीवन का, इस क्रम को समझ करके और परमात्मा की तरफ जाइए, मुक्ति की तरफ जाइए, ईश्वर की तरफ जाने का प्रयास करिए। ठीक है, इसको समझिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ठीक है, धर्मी के स्वरूप को समझ गए तो फिर आगे बढ़ गए। गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा धर्म है, दुनिया का सबसे बड़ा धर्म यही है, और इस धर्म में ही रहना चाहिए। क्योंकि जो सन्यासी हुए हैं ना, जिन सन्यासियों ने सन्यास ले लिया, वो सन्यास लेने के बाद पछता रहे थे कि काश हम गृहस्थ धर्म में चले गए होते। ठीक है, इसलिए जो है गृहस्थ धर्म सबसे उत्तम धर्म है, इसमें बने रहिए और इसमें बन करके मुक्त होने का प्रयास करिए। तो इस विषय को हम लोग पूरा करते हैं।